बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। जनरल के एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में सर अली अहमद हाजिर है। और आज की हमारी इस वीडियो से न सिर्फ फर्स्ट ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट्स फ़ायदा उठा सकते हैं, बल्कि बीकॉम पार्ट 1, BBA, MBA और MCOM के वो स्टूडेंट्स भी फ़ायदा उठा सकते हैं जिनका बैकग्राउंड कॉमर्स नहीं है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। जनरल से रिलेटेड ये टॉपिक हमने जो आपके सामने सवाल लिखा हुआ है, ये फर्स्ट ईयर कॉमर्स के अनसॉल्व पेपर से उठाया है और आज का ये हमारा है लेक्चर नंबर 3। इससे कबल हम 2 वीडियोस इसी जनरल से रिलेटेड अपलोड कर चुके हैं। बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करते हैं आज का सवाल। स्टूडेंट्स 2007 का ये सवाल है, रेगुलर प्लस प्राइवेट के अंदर आया है। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 2। स्टार्ट करते हैं। अ ट्रेडर एक ताजिर है, स्टार्टेड बिजनेस, उसने बिजनेस का आगाज किया, बिजनेस उसने शुरू किया ऑन जनवरी 1, 2007। किस डेट को बिजनेस शुरू किया जा रहा है? 1 जनवरी सन 2007 को शुरू किया जा रहा है। बाय इन्वेस्टिंग कैश, मालिक ने यानी कि ओनर ने जो कि ट्रेडर है उसने इन्वेस्ट कर दिया कैश, कितना? 60,000 रुपए। एंड इक्विपमेंट, और इक्विपमेंट भी वो लेकर आया है कारोबार में, इसकी कीमत कितनी है? 40,000 रुपए। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बात ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको 3 काम करने पड़ेंगे हर किस्म की जनरल एंट्री को पास करने से पहले। वो 3 काम कौन कौन से हैं? सबसे पहले आप ढूंढेंगे हेड ऑफ अकाउंट, उसके बाद आप ढूंढेंगे उसकी नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट से मुराद क्या है कि वो जो हेड ऑफ अकाउंट आपने ढूंढा है वो एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है या रेवेन्यू है। और तीसरे और आखिरी मरहले में आपको काम ये करना पड़ेगा कि रूल अप्लाई करेंगे डेबिट और क्रेडिट का। याद रखिएगा, एसेट्स और एक्सपेंसेस में इजाफा डेबिट, कमी तो क्रेडिट, और बकिया तीनों हेड्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इजाफा क्रेडिट, कमी तो डेबिट। इन 3 बातों को आपको फोकस करते हुए हर किस्म की एंट्री पास करनी है। सबसे पहले देखिएगा डेट क्या है? 2007 जनवरी 1। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2007 मेंशन करेंगे। 2007 की पूरी लाइन खाली जाएगी। जनवरी 1 क्या हो रहा है भाई? मालिक ने कारोबार के अंदर कैश भी लेकर आया और इक्विपमेंट भी लेकर आया है। हेड ऑफ अकाउंट आपको मिल गया, कैश और इक्विपमेंट। दूसरे नंबर पे दोनों की नेचर ढूंढेंगे, दोनों की नेचर क्या होती है? एसेट। तीसरे नंबर पे रूल अप्लाई करेंगे, बताएं कैश कारोबार में आ रहा है, एसेट आ रहा है, एसेट में इजाफा डेबिट होता है। इसी तरीके से इक्विपमेंट भी कारोबार में आ रहा है जो कि खुद एक एसेट है, और इक्विपमेंट में इजाफा भी डेबिट होता है। 2 चीजें डेबिट हो रही हैं, लिहाजा हम कैश को तो सबसे पहले डेबिट करवाएंगे। कैश की रकम आपके सामने बोर्ड पे नजर आ रही है, 60,000 रुपए। साथ साथ आपको इक्विपमेंट भी नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, कितने का? 40,000 रुपए का। दोनों कारोबार के हवाले से एसेट्स हैं, एसेट में इजाफा डेबिट होता है, हमने डेबिट करा दिया। और मालिक का कैपिटल जो है वो हो जाएगा क्रेडिट। चूंकि इसका हमको नाम नहीं पता ओनर का, हम कैपिटल खाली लिख देंगे 1 लाख रुपए से। इसके नीचे स्टूडेंट्स नरेशन आप क्या लिखेंगे? टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ वेरियस एसेट्स। वेरियस एसेट्स लिखने के बदले आप ये भी लिख सकते हैं, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश एंड इक्विपमेंट, बोथ आर करेक्ट वेज। नरेशन लिखना जरूरी होता है, बात ऑलरेडी हम बता चुके हैं। बताइए ऑर्गेनाइजेशन का नाम, चूंकि हमको नहीं पता था और ना ही ओनर का नाम हमें पता था, तो हमने बोर्ड पे क्या लिखा? XYZ कंपनी जनरल। अगर मालिक का नाम ऑलरेडी मौजूद हो सवाल में तो उस बंदे का नाम आ जाता है, अगर नहीं पता तो XYZ कंपनी आ जाएगा। स्टूडेंट बताइएगा उसके बाद आपसे क्या कह रहा है? ड्यूरिंग द मंथ कौन सा है? जनवरी का। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस वर कंप्लीटेड, 1 से लेकर 5 तक ये 5 ट्रांजेक्शंस भी मालिक ने मुकम्मल की हैं। 1 बाय 1 चलते हैं, क्या क्या कहा जा रहा है। परचेज मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज हमने खरीदी है इन्होंने। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार पर। ऑन क्रेडिट बोले या ऑन अकाउंट बोले, दोनों का एक ही मतलब है। उधार में मर्चेंडाइज खरीदी कितने की? 40,000 रुपए की। बताएं, जब भी मर्चेंडाइज हम खरीदते हैं डेबिट क्या करवाते हैं स्टूडेंट्स? परचेजेस अकाउंट को डेबिट करवाते हैं। लिहाजा अगर आप चाहें तो नंबर 1 यहाँ पे डाल दीजिए, परचेजेस डेबिट। परचेजेस बताएं कितने से डेबिट हो रही है? 40,000 रुपए से। हर वो चीज मर्चेंडाइज के जुमरे में आती है, हर वो चीज मर्चेंडाइज के जुमरे में आती है जिसको आपने इस नियत या इरादे से खरीदा हो कि आगे जाके आप उसको बेचेंगे, तो वो चीज आपकी मर्चेंडाइज है। और मर्चेंडाइज जब खरीदते हैं तो अकाउंटिंग के अंदर आप परचेजेस अकाउंट को डेबिट करवाते हैं। रकम कितनी? 40,000 रुपए। बताएं स्टूडेंट्स, ये मर्चेंडाइज आपने कैश पे खरीदी या उधार पर? तो जवाब है ऑन क्रेडिट, यानी कि ऑन अकाउंट एक ही बात है, उधार पे खरीदी। जब भी उधार पे खरीदेंगे आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, फ्यूचर में आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, लिहाजा अकाउंट पेबल आपका हो जाएगा क्रेडिट। लायबिलिटी के अंदर इजाफा जो है वो याद रखिएगा हमेशा क्रेडिट होता है, लिहाजा अकाउंट पेबल को आप करवा देंगे क्रेडिट। रकम कितनी है स्टूडेंट्स? वही 40,000 रुपए।
इसका मतलब हुआ माल जो है, मर्चेंडाइज जो है, गुड्स जो है, स्टॉक जो है, सबका एक ही मतलब है। जो आप खरीद के लाए वो कितने की, 40,000 रुपए की। लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी में इजाफा क्रेडिट हो गया। फर्ज करिए आपने कैश पे खरीदा होता तो फिर आप कैश को क्रेडिट करवा देते, क्योंकि कैश में कमी हो रही है। ट्रांजेक्शन के अंदर मजीद कुछ बयान किया जा रहा है। एंड पेड कार्टेज। कार्टेज का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? कार्टेज का मतलब होता है रास्ते का किराया। कार्टेज भी बोल सकता है, कैरेज बोल सकता है, ट्रांसपोर्टेशन कह सकता है, फ्रेट कह सकता है, किसी भी नाम से पेपर में आ सकता है। ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्सपेंस कहलाएगा। बताएं, कार्टेज जो पे किया जा रहा है वो 2,000 रुपये पे किया जा रहा है और कैश पे किया जा रहा है। इसका मतलब कैश हमने पे कर दिया। इट मीन्स दैट एक और हेड भी इसके अंदर इन्वॉल्व है, जिसका नाम आप कह सकते हैं कि कार्टेज है या फ्रेट है, ट्रांसपोर्टेशन है, कैरेज है, किसी भी नाम से आ सकता है। फिलहाल कार्टेज है, हम यही नाम रिकॉर्ड कर देते हैं। कार्टेज लिखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन लिखते हैं, बोथ आर करेक्ट वेज। हम इसको लिख देते हैं ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। पता है कितना ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है स्टूडेंट्स? 2,000 रुपये। पता है कि कैश आपने पे कर दिया, जब आप कैश हमने पे कर दिया 2,000 रुपये है। जब आप कैश पे कर देते हैं, कैश आपका एसेट अकाउंट होता है, एसेट में देखें कमी हो रही है, कैश क्रेडिट में चला जाएगा 2,000। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस में इजाफा हो रहा है तो आपने उसको डेबिट करवा दिया। नरेशन इसकी लिख सकते हैं, टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट एंड पेड कार्टेज ऑन इट। ये हो गई आपकी सेकेंड ट्रांजेक्शन की एंट्री। स्टूडेंट बोर्ड पे तवज्जो रखिएगा कि हम जो है वो नरेशन इसलिए नहीं लिख रहे हैं ताकि टाइम थोड़ा सा बचाया जा सके। थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं क्या कह रहे हैं। द कस्टमर्स रिटर्न मर्चेंडाइज। कस्टमर्स कौन होते हैं स्टूडेंट्स? कस्टमर्स वो लोग होते हैं कि जिनको आप लोगों ने माल फरोख्त किया है, आप लोगों ने गुड्स को फरोख्त किया है, बेचा है, तो जिनको हम माल बेचते हैं वो आपके कस्टमर बन जाते हैं। जिनको आपने माल बेच दिया था, कस्टमर्स ने आपको मर्चेंडाइज रिटर्न करवा दी। कितने की रिटर्न करा दी? 2,000 रुपए की। और ये मर्चेंडाइज आपने बताया कैश पे बेची थी उनको या उधार पे? तो जवाब है सोल्ड ऑन क्रेडिट। आपने ये मर्चेंडाइज उनको बेची थी उधार पे। जिस पार्टी को आपने उधार पे मर्चेंडाइज बेची थी उसने आपको 2,000 रुपए की मर्चेंडाइज क्या कर दी है? वापस कर दी है। बताएं स्टूडेंट, जब 2,000 की मर्चेंडाइज आपको वापस कर दी जाएंगी तो एक स्टेप आप पीछे जाएंगे। एक स्टेप क्या मतलब पीछे जाएंगे कि जब आपने उनको मर्चेंडाइज बेची थी उस वक्त आपने अपने पास की एंट्री बनाई थी। जब आपने बेची थी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट किया था, सेल्स को क्रेडिट किया था। क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट क्यों होता है? क्योंकि आपने मर्चेंडाइज उधार पे बेची। जब भी उधार पे बेची आपका रिसीवेबल बढ़ेगा, रिसीवेबल बढ़ता है तो डेबिट होता है। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कराया और सेल्स को आपने क्रेडिट करवाया था, क्योंकि मर्चेंडाइज जब भी बेचते हैं सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करवाते हैं। ये एक स्टेप पीछे चले गए, ज़हनी तौर पे आपने उसको सोचा। क्या सोचा कि जब भी मर्चेंडाइज हम बेचते हैं तो एंट्री क्या बनाते हैं? रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। क्या इसमें हम मर्चेंडाइज बेच रहे हैं स्टूडेंट्स? तो जवाब है हम बेच नहीं रहे। जो मर्चेंडाइज ऑलरेडी बेच चुके हैं उस बिकी हुई मर्चेंडाइज को हमारे पास वो मर्चेंडाइज वापस आ रही है। लिहाजा अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट जो एंट्री आप बना रहे हैं, जो ज़हनी तौर पे आपने बनाई, इस एंट्री को रिवर्स कर देंगे, उल्टा देंगे, पलटा देंगे, जो आपका दिल चाहे। जब पलटा देंगे तो एंट्री क्या बनेगी? सेल्स रिटर्न एंड अनाउंस डेबिट। स्टूडेंट्स कितनी रकम से? शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं, सेल्स रिटर्न एंड अनाउंस डेबिट हो जाएगा 2,000 रुपए से। और अकाउंट रिसीवेबल जो है वो हो जाएगा आपका क्रेडिट। कोई आपसे पूछे भाई सेल्स रिटर्न डेबिट क्यों करवाया? बोलेंगे सेल्स रिटर्न इसलिए डेबिट होगा क्योंकि ये सेल्स का कॉन्ट्रा अकाउंट है। सेल्स जब बढ़ती है तो क्रेडिट में जाता है। सेल्स रिटर्न की वजह से जो सेल्स है वो कम हो गई, सेल्स रिटर्न की वजह से सेल्स के अंदर कमी हो गई, और सेल्स में जब भी कमी होती है उसका नाम होता है सेल्स रिटर्न के तौर पर। और ये याद रखिएगा कॉन्ट्रा अकाउंट है सेल्स का। सेल्स क्रेडिट में आता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट में आता है। अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट में क्यों जा रहा है? क्योंकि अब वो कस्टमर जिसको आपने माल बेचा था उस कस्टमर ने जब आपको माल वापस कर दिया किसी भी वजह से, भले वो माल डिफेक्टिव था, खराब था, स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं था, कुछ भी रीजन हो सकती है, जब वो माल उसने आपको वापस कर दिया तो अब उससे आप 2,000 रुपये मिलने की तवक्को नहीं कर सकते। लिहाजा आपका जो एसेट था रिसीवेबल की सूरत में उसमें कमी हो जाएगी। रिसीवेबल एसेट है, एसेट में कमी कराया क्रेडिट। क्या ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई है स्टूडेंट्स? जवाब कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि मर्चेंडाइज कुछ आप रिटर्न भी कर रहे हैं। किसको रिटर्न कर रहे हैं? सप्लायर को। याद रखिएगा कस्टमर के हवाले से आप छोटी सी बात, कस्टमर बेसिकली अकाउंट रिसीवेबल होता है, सप्लायर बेसिकली अकाउंट पेबल होता है। सप्लायर को आप क्रेडिटर भी कह सकते हैं जो कि अकाउंट पेबल है। कस्टमर को आप जो है वो डेटर भी कह सकते हैं, DEBTOR।
डेटर भी कह सकते हैं, जो कि रिसीवेबल होता है। कुछ मर्चेंडाइज वापस किसको की जा रही है, अपने सप्लायर को, कितने की, 3000 रुपए की। यहाँ भी एक स्टेप आप पीछे जाएंगे। जब आप अपने सप्लायर को माल रिटर्न कर रहे हैं तो यकीनन पहले आपने खरीदा होगा, खरीदने के बाद ही रिटर्न हो रहा है। बताएं जब आपने माल खरीदा था तो एंट्री क्या बनाई थी, परचेजेस आपने डेबिट कराया था, पेबल क्रेडिट कराया था। जब खरीदा हुआ माल जो कि उधार पे था अपने सप्लायर को आप रिटर्न करवा देंगे तो इसका मतलब वो इस एंट्री को भी रिवर्स कराएंगे, पलटा लेंगे। जब एंट्री को रिवर्स कराएंगे तो लायबिलिटी क्या थोड़ी सी कम हो जाएगी। जवाब है यस। सामने वाला बोलता है भाई क्यों लायबिलिटी कम होगी, बोलेंगे इसलिए लायबिलिटी कम होगी क्योंकि हमने जो माल उधार पे खरीदा था वो हमने रिटर्न करवा दिया। रिटर्न करवा दिया तो अब जाहिर सी बात है हमें थोड़ी सी अदायगी कम करनी पड़ेगी। अदायगी आपकी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी में कमी डेबिट होता है, लिहाजा अकाउंट पेबल आपका जाएगा डेबिट। रकम बताइएगा, अकाउंट पेबल जो डेबिट में जा रहा है वो रकम आपके पास 3000 रुपए। लायबिलिटी में कमी क्या होता है, हमेशा डेबिट होता है। बताइए अकाउंट पेबल तो डेबिट चला गया, क्रेडिट में क्या जाएगा, परचेज रिटर्न एंड अलाउंस। परचेज रिटर्न एंड अलाउंस की अगर कोई आपसे पूछे नेचर क्या होती है, बोलेंगे परचेज रिटर्न एंड अलाउंस जो होता है वो परचेजेस का काउंटर अकाउंट होता है। परचेजेस डेबिट में आता है तो परचेज रिटर्न का कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड के ऊपर। रकम बताइए कितनी है, 3000 रुपए। नोट करिए डेबिट का टोटल 5000, क्रेडिट का टोटल 5000। डेबिट और क्रेडिट का टोटल की अमाउंट हमेशा हमेशा बराबर आनी चाहिए। देखिए 5 5 6 और 6, 1 लाख और 1 लाख हमेशा बराबर आनी चाहिए। नरेशन का आप इसी कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, चाहे तो ट्रांजेक्शन से आप हेल्प भी ले सकते हैं। टू रिकॉर्ड रिटर्न मर्चेंडाइज, टू रिकॉर्ड रिटर्न मर्चेंडाइज फ्रॉम कस्टमर एंड रिटर्न मर्चेंडाइज टू द सप्लायर। जाते हैं हम फोर्थ ट्रांजेक्शन पर, पढ़े बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, पेड कैश टू द सप्लायर 10,000। सप्लायर कौन होता है, मैंने आपको बताया, सप्लायर होता है आपके लिए पेबल, जिससे आपके सर के ऊपर जिस पार्टी से आपने माल खरीदा था। सप्लायर को क्या कुछ कैश पे कर रहे हैं, जवाब है जी हाँ। कितना पे कर रहे हैं, 10,000 रुपए। बताएं अगर सप्लायर को आपने 10,000 रुपए कैश पे कर दिया तो इसका मतलब आपकी लायबिलिटी क्या थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी, जवाब है यस। बताएं लायबिलिटी क्यों डिक्रीज होगी, क्योंकि आपके सर पे जिम्मेदारी थी, आपने माल उससे उधार पे खरीदा था, अब आप उसको पेमेंट कर रहे हैं। जब पेमेंट कर रहे हैं तो इसका मतलब लायबिलिटी आपकी थोड़ी सी कम होगी 10,000 रुपए से। एंट्री क्या बनाएंगे, अकाउंट पेबल डेबिट होगा। जो मैं रफ में बना रहा हूँ और रफ में बनाने की वजह भी आपको बताता हूँ, अकाउंट पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। स्टूडेंट बताइए एंट्री हमने क्यों बनाई है, क्योंकि लायबिलिटी में कमी हो रही है, कमी लायबिलिटी में डेबिट होता है, कैश में भी कमी हो रही है, कैश में कमी क्रेडिट होता है। साथ साथ क्या कुछ कैश कलेक्ट भी हो रहा है, जवाब है यस। कितना कलेक्ट हो रहा है, 15,000 रुपए। भाई कौन दे रहा है आपको ये कैश, बोलेंगे हमारे कस्टमर दे रहे हैं। कस्टमर्स को आप क्या बोलते हैं, अकाउंट रिसीवेबल। इसका मतलब ये हुआ जिन लोगों को आपने माल बेचा था उनसे आपको कुछ कैश मिल रहा है, कैश मिल रहा है, इसका मतलब एसेट मिल रहा है, एसेट में इजाफा डेबिट। एंट्री क्या बनाएंगे, कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, रकम 15,000। इसका मतलब ये हुआ कि आपके कस्टमर्स आपको 15,000 रुपए कैश देकर जा रहे हैं, जबकि आप खुद जो है अपने सप्लायर को 10,000 रुपए कैश पे कर रहे हैं। याद रखिएगा एक एंट्री जब आप बनाते हैं उस एक एंट्री में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक कोई सा भी हेड एक दफा से ज्यादा दफा है। अब आप गौर करें, इधर भी कैश आ रहा है, इधर भी कैश आ रहा है। एंट्री जो आप इधर बनाएंगे फेयर में, कभी भी कैश की रकम 2 दफा नहीं दिखा सकते। ये बात जो मैं बोल रहा हूं वो सिर्फ कैश के लिए नहीं कह रहा हूं, तमाम के तमाम हेड्स के लिए ये बात है कि एक नाम सिर्फ एक ही दफा आता है एक एंट्री में, वही नाम किसी और एंट्री में दोबारा आ सकता है, लेकिन सेम एंट्री में वो नाम सिर्फ एक दफा आता है। क्वेश्चन ये है कि कैश हमारा क्रेडिट में भी जा रहा है और कैश हमारा डेबिट में भी आ रहा है, अब क्या करें। कोई टेंशन की बात नहीं है, नो टेंशन। बताइए कैश क्रेडिट में कितना जा रहा है, 10,000 रुपए, यानी कि आपके पास से माइनस हो रहा है। कैश आपके पास आ कितना रहा है, 15,000 रुपए। आपको फोकस इस बात पे करना है कि कैश डेबिट में ज्यादा आ रहा है या कैश क्रेडिट में ज्यादा जा रहा है। तो जवाब बहुत आसान सा है कि कैश डेबिट में ज्यादा आ रहा है। कोई पूछे भाई कितना ज्यादा आ रहा है, बोलेंगे 5,000 रुपए ज्यादा आ रहा है। क्यों, डेबिट में 15 है, क्रेडिट में 10 है, इसका मतलब डेबिट में हैवियर है, हैवियर अमाउंट। कितनी हैवियर, 5,000। अगर कैश का बैलेंस डेबिट में आए तो कैश यहाँ पे दिखा दीजिए कितना, 5,000 रुपए। एग्री। एक छोटी सी बात, फर्ज करिए कैश जो है वो क्रेडिट में होता 40,000 रुपए, कितना, 40,000, और डेबिट में कितना होता, 15,000। इसका मतलब क्रेडिट में ज्यादा होता, कितना ज्यादा,
40 में से 15 को माइनस करते हैं 25,000 रुपए। तो जब इधर में एंट्री बनाता उधर कैश क्रेडिट में दिखाता और कितना दिखाता 25,000 रुपए, लेकिन फिलहाल कैश जो है वो हमारे पास डेबिट होता हुआ नजर आ रहा है 5,000। एक बात होगी, बताएं अकाउंट पेबल डेबिट में कितना है 10,000। अकाउंट पेबल लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी में कमी हो रही है 10,000 रुपए से। स्टूडेंट बताएं क्रेडिट में एक अगलौती चीज जा रही है और कौन सी चीज जा रही है, अकाउंट रिसीवेबल जा रहा है। अकाउंट रिसीवेबल आपका एसेट होता है और एसेट में क्या हो रही है, कमी हो रही है। ये हमारी नेक्स्ट एंट्री भी बन गई। बताएं इस एंट्री के अंदर आप क्या कह सकते हैं, नरेशन के तौर पर टू रिकॉर्ड रिसीव्ड कैश फ्रॉम कस्टमर्स एंड पेड कैश टू द सप्लायर। कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया। एक अहम बात यहाँ पर भी अप्लाई हो सकती है, डेबिट का टोटल 15, क्रेडिट का टोटल 15, इसका मतलब बराबर है। लास्ट जो आप काम करेंगे वो ये काम करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, एक हमारे पास ट्रांजैक्शन जो सेकंड वाली ट्रांजैक्शन है वो हमसे यहाँ पे मिस हो गई है गलती से। मतलब पहली वाली तो हमने बिल्कुल सही बनाई है, जो सेकंड वाली है वो मिस हो गई है, अभी हम उसकी भी बात कर लेते हैं। थर्ड जो है वो कस्टमर्स वाली है जो कि कितनी है 2,000 रुपए वाली, जो कि कस्टमर्स वाली वही है, यानी ये भी हमने सही बनाई हुई है। और ये तो सबसे ऊपर वाली है। परचेजेस वाली जो है उसको जरा हम देख लेते हैं, परचेजेस वाली कौन सी है 40,000 और 2,000 रुपए। 40,000 2,000 ये वाली, यानी कि ये वाली हमारी बिल्कुल सही है नंबर 1। नंबर 2 हमारी रह गई है, नंबर 2 हम नीचे बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है। और ये वाली जो सेल्स रिटर्न वाली जो है, जो वापसी वाली हुई है, ये नंबर 3 है, इसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा, ये नंबर 3 हो गई। और ये वाली जो है पेड कैश टू द सप्लायर, ये हो गई नंबर 4। असल में एक मुझसे नजरों से मिस हो गई, इसलिए ऐसी हुई है गड़बड़, मतलब ये गड़बड़ होती नहीं। सेकंड वाली हम देखते हैं। सेकंड वाली जो हमारी मिस हो गई ट्रांजैक्शन, सर की तरफ से मिस हो गई, सर और मिस बस एक ही बात हो गई। सेकंड में कहते हैं सोल्ड मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज बेची। ऐसे जब स्टूडेंट आप लोग अपने पास फेयर करेंगे तो क्या करेंगे, 1 के बाद 2 पहले आएगा जो मैं बनाने जा रहा हूँ, और 3 और 4 उसके नीचे आएगा। सेकंड में देखेंगे क्या करें, सोल्ड मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज बेची जा रही है ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट में मतलब उधार पे बेची जा रही है, कितने की 18,000 रुपए। बताइए क्या कुछ मर्चेंडाइज आपने कैश पे भी बेची है, जवाब है यस। कितने बेचा 10,000 रुपए। इसका मतलब ये हुआ ये मर्चेंडाइज आपने उधार पे भी बेची है, मर्चेंडाइज आपने कैश पे भी बेची है, दोनों तरह के आपने काम किया है। बताएं जब मर्चेंडाइज आप उधार पे बेचते हैं तो एंट्री क्या बनाते हैं, आप एंट्री बनाते हैं अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होता है सेकंड वाला, और सेल्स आपके पास क्रेडिट होता है। क्यों, क्योंकि रिसीवेबल आपका एसेट है, एसेट में इजाफा डेबिट होता है। सेल्स आपका रेवेन्यू अकाउंट है, रेवेन्यू अकाउंट में भी इजाफा हो रहा है क्रेडिट 18,000 से। स्टूडेंट ये बात बताइएगा कि क्या कुछ मर्चेंडाइज आपने कैश में भी बेची है, जवाब है 10,000 रुपए। इसकी एंट्री क्या होती है, कैश डेबिट और सेल्स क्रेडिट 10,000 से। अब स्टूडेंट जब हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे सेकंड वाले की, तो देखें कैश डेबिट में जाएगा 10,000 से, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट में जाएगा 18,000 रुपए से, और सेल्स अकाउंट को मिला के लिखेंगे, आपने अभी बताया था एक ही दफा आता है, सेल्स क्रेडिट में जाएगा 28,000 से। ये एंट्री हमारी रह गई थी, इसको हम बना लेते हैं कैश डेबिट कितने से 10,000 रुपए से। उसके साथ साथ अकाउंट रिसीवेबल को हम डेबिट करवाएंगे क्योंकि उधार पे भी आपने माल बेचा हुआ है, और अकाउंट रिसीवेबल आपके पास जा रहा है 18,000, दोनों को जमा करवा दीजिए। 28,000 रुपए से सेल्स। नरेशन हो सकती है टू रिकॉर्ड सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश एंड ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट लिखें, ऑन अकाउंट लिखें, एक ही बात है। ये हो गई सेकंड। पहली ये बनाएंगे, सबसे पहले ये वाली, फिर ये वाली एंट्री बनाएंगे, फिर ये सेकंड बनाएंगे, फिर थर्ड बनाएंगे, फिर फोर्थ बनाएंगे। ये आपकी तरतीब होगी जब आप लोग सवाल सॉल्व करेंगे। पांचवी और आखिरी एंट्री हमारी जो रह गई उसको बना लेते हैं। जरा बोर्ड पे तवज्जो रखिएगा क्या कह रहा है। पांचवी में कह रहा है कि कैश पेड टू द एम्प्लॉइज, कितना 6,000 रुपए। बताएं इसका पहले तो मतलब बताएं क्या मतलब निकल रहा है। कैश आपने अपने एम्प्लॉइज को पे कर दिया। एम्प्लॉइज कौन होते हैं, जो कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, उनको आपने कैश कितना पे किया, बोर्ड पे तवज्जो रखिएगा। कैश आपने उनको पे कर दिया 6,000 रुपए। कैश जब पे कर दिया तो कैश तो जाएगा क्रेडिट में, और सैलरी सेक्शन जाएगा आपके पास डेबिट में। चाहे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं ताकि अपना टाइम और बचाएं। नंबर ये हो जाएगा 5,
बताइए स्टूडेंट, जब आपने कैश पे कर दिया अपने एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयज कौन अफराद होते हैं जो अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनको जब आप कैश पे कर देंगे तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि कैश में हो जाएगी कमी। बताइए कि सैलरीज एक्सपेंस आपका बढ़ जाएगा? जवाब है जी हाँ, बिल्कुल बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा भाई? क्योंकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनसे आप फायदा उठा रहे हैं, उनकी सर्विसेज से, उनको जो कैश पे करेंगे जिसकी वजह से आपका एक्सपेंस बढ़ेगा। सैलरीज एक्सपेंस, एक्सपेंस में इजाफा डेबिट होता है। रकम बताइएगा कितनी है? सैलरी जो आपने पे की है 6,000 रुपए की पे कर दी। बताएंगे स्टूडेंट्स, और चले आपके समझाने के लिए अलग से बता भी देता हूँ क्या याद करेंगे। सैलरी एक्सपेंस आप 6,000 रुपए और कैश आपके पास क्रेडिट 6,000 रुपए। रफ याद रखिएगा, आपको पेपर में बनाने की जरूरत उस सूरत में पड़ेगी जब आपका कंसेप्ट यहाँ का कमजोर हो। डायरेक्ट आप कर सकते हैं, बेहतर है रफ कर लें अगर आपका कंसेप्ट कमजोर है तो। सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट 6,000 से, और कुछ कैश जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन होता है? ओनर होता है। 3,000 रुपए। मालिक अपने कारोबार से एक नीडल, एक सुई भी अगर घर ले जाए, याद रखिएगा जाती इस्तेमाल के लिए, तो फिर ऐसी सूरत में इसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। इसको अकाउंटिंग के जमाने में कहते हैं पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, एक ही बात होती है। एंट्री से क्या बनाएंगे? ड्राइंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट। कितना भाई? 3,000 रुपए। और सर ये मालिक ने कैश को हाथ ना लगाया होता बल्कि चेक इशू किया होता, तो चेक इशू किया होता तो कैश की जगह बैंक आ जाएगा। फर्जन इधर भी चेक इशू किया तो कैश की जगह बैंक आ जाएगा। फिलहाल कैश है। बताइए सैलरी एक्सपेंस डेबिट कितने थे? 6,000 से, हमने ऑलरेडी कर दिया। ड्राइंग्स भी डेबिट, डेबिट के बाद डेबिट आएगा, हमेशा याद रखिएगा। डेबिट के बाद क्रेडिट, डेबिट के बाद क्रेडिट एक एंट्री में नहीं होता। एक से ज्यादा डेबिट अगर हैं तो एक साथ आएंगे, एक से ज्यादा क्रेडिट अगर है तो एक साथ आएंगे। लिहाजा ड्राइंग्स आप डेबिट कराएंगे 3,000 रुपए से। बताइए दोनों को प्लस करवा दीजिए, 9,000 रुपए। भाई आप बोलेंगे सर 9,000 क्यों, 6,000 3,000 अलग अलग क्यों नहीं दिखाएंगे? हम इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि अभी बताया एक हेड से एक दफा आएगा। कैश क्रेडिट 9,000, अगर बैंक होता तो लाजमी तौर पर आप बैंक को क्रेडिट करवा देते 9,000 से। नरेशन क्या हो जाएगी? टू रिकॉर्ड कैश पेड टू द एम्प्लॉयज एंड विड्रॉल ऑफ कैश बाय द ओनर। स्टूडेंट्स, आज के सवाल में हमने क्या सीखा? हमने आज के सवाल में जनरल से रिलेटेड एंट्रीज आपको एक दफा फिर बनाने के तरीकाकार सिखाया है, और कोशिश हम ये कर रहे हैं कि जो थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं अनसॉल्व पेपर्स में, उसके रिलेटेड आपको वीडियोस बना बना के पेश करें। अब आपका काम है कि हमारी इन वीडियो से किस हद तक मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि असल चीज ये होती है कि अगर आपने फायदा नहीं उठाया तो बात याद रखिएगा सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। नंबर 1, क्योंकि पेपर मुझे नहीं देना, पेपर आपको देना है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर्स बना बना के अपलोड कर रहा हूँ, आपका काम 2-3 है छोटे छोटे। नंबर 1, पूरी एक तो वीडियो आप देखें, ये नहीं देखेंगे यार मुझे तो चौथी ट्रांजेक्शन में मसला आपने स्किप कर दिया, चौथी पे आप चले गए। और भाई ऊपर से भी देखो। क्यों देखो? क्योंकि ऊपर की वीडियो जब आप देखते हैं तो वहां से भी आपको कुछ ना कुछ इंशाल्लाह सीखने का मौका मिलेगा। वीडियोस को लाजमी तौर पे शुरू से आखिर तक वॉच करें, अपने फ्रेंड्स में उसको शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ अगर आप कमेंट में हमको अपनी कोई क्यूरी पेश करना चाहें, कोई सवाल पेश करना चाहें, बात क्लियर नहीं हुई तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो लाजमी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। इस व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने दोस्त और अपने टीचर सर अली अहमद को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।